हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके के ठंड में चाय का लुत्फ उठा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि इस चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का क्लास क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें ये हमारा जो आज का लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 5 है। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 जो आज आप लोगों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, जैसा कि इससे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इस संविधान निर्माण का यह वीडियो नंबर 2 है। यह दूसरा वीडियो है जो संविधान निर्माण से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। ठीक है दोस्तों, और यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस लेवल का हो, दरोगा लेवल का हो, इवन आपको यहाँ से ऐसे कंटेंट है जो आपका स्टेट पीएससी पीसीएस में मदद करेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो आप लोग सभी पता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही तरीके से, सुचारू रूप से, क्रमबद्ध तरीके से हो पाए, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के बीच में खुद करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, ये हमारा मेरे तरफ से एक घोषणा है, अलाउंस है कि प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वह इंडियन पॉलिटी का, संविधान का निर्माण का लेक्चर नंबर 2 और टोटल लेक्चर नंबर 5 है। ये जो क्लास का जो संख्या है वो 5 है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का संविधान का निर्माण लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, संविधान सभा, संविधान सभा, जैसा आपको पता है कि संविधान सभा के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया गया है। जो भारत का जो अभी संविधान है वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो वह संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य की जो संख्या थी दोस्तों, वो था 389, 389 मेंबर्स थे। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थे। ठीक है, 389। देखिए, जो संविधान सभा का जो सदस्यों की जो संख्या थी उसको दो भागों में हम लोग समझते हैं। एक जो है दोस्तों वो है ब्रिटिश से और दूसरा है देसी रियासत से। ठीक है, जो पहला है ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासत। तो जो ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्यों की जो संख्या थी वो है आपका 296। कितना है? 296। जबकि जो देसी रियासत से जो संख्या है वो है 93। कितना है? 93। तो जो कुल अगर आपको ऐड करेंगे 296 और 93 को, तो आपको मिलेगा कि जो संविधान सभा की जो कुल सदस्य की संख्या थी वो है 389। डन। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। ब्रिटिश प्रांत से कितना था? तो 296। देसी रियासत से कितना था? तो 93। डन। यहाँ तक क्या आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास में बने रहना ये आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम तगड़ा कंटेंट मिलेगा महाराज, आपको समस्या थोड़ा सा भी नहीं होगा। यहाँ से जो कंटेंट आप मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि किस स्तर का कंटेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में सीटों का निर्माण, तो संविधान सभा में जो सीटों का निर्माण कैसे किया गया था, किस आधार पे किया गया था? तो वो था जनसंख्या के आधार पे, कि संविधान सभा में जो सीटों का जो निर्धारण किया गया था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। और कितना जनसंख्या पे एक सीट होगा? तो वह था दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। तो संविधान सभा में सीटों का निर्धारण कैसे हुआ था? तो जनसंख्या के आधार पे हुआ था। यहाँ तक कि मेरी आई होप, मैं ऐसा करता हूँ जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया था।
10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। तो संविधान सभा में महिला की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों जो महिला की संख्या थी वो थी 15। कि संविधान सभा में कितने कुल महिला थे? तो 15 थे। कितने थे? 15। जिसमें से कुछ जो महिला थी जैसे कादम्बरी गांगुली, हंसा मेहता, दुर्गा भाई देशमुख, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित जैसे हमारी भारतीय महिला जो संविधान सभा में शामिल थे। डन। तो कुल महिला की संख्या पूछा जाए तो वह थे 15। कितनी महिला थी? 15। ठीक है। अब आगे बढ़ते। जैसे देखिए संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य थे? तो 36 थे। 36 लोग जो बिहार से थे संविधान सभा में। ठीक है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है। हैदराबाद भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिन्होंने संविधान सभा में अपने सदस्य को नहीं भेजा। समझ में आ गया कि जो हैदराबाद भारत की एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में अपने सदस्यों को नहीं भेजा था। समझ में आ गया। आगे बढ़ते। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। कौन दो लोग थे? वह थे जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर को कहां से चुना गया था? तो पुणे से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। कहां से? पुणे से। ठीक है। पुणे से। किसको? तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। देखिए अभी कितना मिनट का क्लास हो गया? तो अभी 7 मिनट का क्लास चल चुका है। आज जो भी व्यक्ति स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो यहाँ तक अगर रुक पा रहे होंगे तो मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ से संविधान निर्माण की वह सभी जो घटना है या महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कंटेंट है, उस सभी को इस चैनल के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब बोलिए कि लिखा हुआ है महाराज, देखिए या तो मैं लिखूंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ये सब फैक्ट है। जो लोग पीपीटी को टाइप करके बनाते हैं और मैं जो बनाया हूँ अपना क्लास में लिख कर तैयार किया हूँ, इसमें आपको शायद इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ दोस्तों वो था नवंबर 1946 ईस्वी में। कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 को। समझ में आ गया। अगला है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, जिसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे इसके अध्यक्ष थे, लेकिन वह जो अध्यक्ष थे वह अस्थायी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन वो क्या थे? टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। डन। संविधान सभा के सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य थे जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, बहुत बुजुर्ग थे। बुजुर्ग का मतलब ओल्डेस्ट थे, बहुत ही अनुभवी और उनका एज ज़्यादा था। ठीक है। और फ्रांस के तर्ज पर सबसे बुजुर्ग सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष बनाया गया। तो किसके तर्ज पे? तो फ्रांस के तर्ज पे। देखिए कंपटीशन का लेवल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किस देश के तर्ज पे? तो था दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के तर्ज पर सबसे बुजुर्ग सदस्य को क्या चुना गया था? तो प्रोटेम अध्यक्ष बनाया गया था। डन। आगे बढ़ते हैं कि कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। तो संविधान सभा में कुल कितने? 211 सदस्यों ने भाग तो लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसका बहिष्कार किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब इनके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। डन। यहाँ तक कि आई होप कि मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक के समझ में आ हो गया। अभी तक लगभग 10 मिनट का क्लास समाप्त हो चुका है और हम जो भी 10 मिनट तक यहाँ तक रुके होंगे और अपना नोट्स बना रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास में बने रहो, खूब मजा आएगा, खूब आपको इंटरटेन आएगा। इसमें नॉलेज के माध्यम से, यहाँ को कोई खाना पीना का व्यवस्था नहीं किया गया है। आपको नॉलेज ऐसा मिलेगा, कंटेंट ऐसा मिलेगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बोलता हूँ ना, मेरा आवाज़ों को अगर आप सुन पा लेंगे तो आपके दिमाग में आधा से ज़्यादा तो ऐसे ही कंटेंट फिल हो जाएगा और सेव हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर को, ठीक है। कब हुआ था? 13 दिसंबर को हुआ था। डन। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। कब अपनाया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। समझो, ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव आपको लिखा हुआ यहाँ पे, मैं बार बार नहीं लिखना चाहूँगा क्योंकि ये लिखा हुआ है, समय इसमें ज़्यादा व्यर्थ जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। कब? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते। देखिए संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी। देखिए इसका भूमिका जो था तो संविधान निर्माण और कानून निर्माण में था। इसका जो भूमिका था संविधान सभा का, वो था संविधान निर्माण और कानून निर्माण में इसकी भूमिका थी, ठीक है। तो दो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे अच्छी तरह से तो देखिए जो संविधान निर्माण में जो संविधान सभा का जो भूमिका था उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कानून निर्माण के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, ठीक है, जीबी मावलंकर। डन। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था 15 अगस्त 1947 को बन गई। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था। संप्रभु का मतलब क्या है? डिपेंडेंट, किसी भी बाहरी के ऊपर या दबाव में कुछ ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। स्वतंत्र है अपने नियम कानून को बनाने के लिए। वो क्या है? संप्रभु। जैसे भारत के एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी आज किसी भी बाहरी देश के ऊपर भारत देश निर्भर नहीं है। तो संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बना। तो कब बना था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब बना था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। डन। देखिए संविधान सभा का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या पता आगे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो B.F. राव ने, किसने? B.F. राव ने संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया था। किसने? संविधान सभा ने। जैसा कि आपको पता है कि संविधान निर्माण में अलग अलग देशों से अलग अलग अवधारणा को ग्रहण किया गया, जिसमें हुआ क्या था कि संविधान सभा ने 60 से अधिक देशों के संविधान को अध्ययन किया था। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। जिसमें हुआ क्या था? संविधान सभा के द्वारा 8 दीर्घ समिति का निर्माण किया गया और 15 लघु समिति का निर्माण किया गया था। कितने दीर्घ समिति थी? तो 8, और लघु समिति कितनी थी? तो 15, ठीक है।
अब देखिए, दीर्घ समिति और लघु समिति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, तथ्य है, तो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक है, देखो जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के साथ वार्ता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार जनजातीय क्षेत्र बाह्य क्षेत्र समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। फिर से इसको मैं समझा रहा हूं कि मूल अधिकार जनजातीय क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र के समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डन। नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जो दीर्घ समिति कितना थी, 8 थी। इसके अध्यक्ष फिर से रिपीट करा देता हूं, सुन लीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के साथ वार्ता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार जनजातीय क्षेत्र बाह्य क्षेत्र समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो लघु समिति थे उनकी संख्या कितनी थी, 15। लघु समिति की संख्या कितनी थी, 15, जिसमें देखिए राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय भाषा समिति के अध्यक्ष S.K. धर। नागरिकता का तदर्थ समिति के अध्यक्ष S. वरदचारी। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति S. वरदचारी। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। और देखिए अभी तक 16 मिनट का क्लास लगभग हो चुका है। फिर से हम इस क्लास में आप लोग बने रहना, इधर उधर मत जाना, अच्छी तरह से सुन लेना, नोट्स बना लेना और याद कर लेना। क्योंकि बिना याद किए हुए आपको कैसे आप एग्जाम हॉल में सही से आंसर दे पाएंगे। आप अच्छा से सुनोगे तो आधा से ज़्यादा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और जब आपको रिवीजन करेंगे, बार बार सुनोगे, बार बार लिखोगे, तो आपको याद हो जाएगा और आपका जो लक्ष्य है उसको आप हासिल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति की स्थापना कब हुआ था, तो प्रारूप समिति की स्थापना हुआ था, वो था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इसके जो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य। इन 7 सदस्य को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जो पहला थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर थे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, K.M. मुंशी और N. माधवराव जो थे BL मित्रा के बीमार होने के कारण उनका स्थान लिया था, N. माधवराव। ठीक है, T.T. कृष्णमाचारी जो 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया। ठीक है, T.T. कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो संविधान किसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, तो वो किया था आपका संविधान का प्रारूप तैयार किया। किसने, प्रारूप समिति ने। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो प्रारूप समिति ने। इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और ये संविधान सभा को संविधान का जो प्रारूप था वह किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संविधान सभा ने 3 पठन में इसे पारित किया। कितने पठन में, 3 पठन में। देखिए वो डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि संविधान सभा ने कितने पठन में पारित किया, तो 3 पठन में। डन। कुल बैठक कितना हुआ था, तो 165। कुल बैठक जो हुआ था संविधान सभा का वो था 165। और अंतिम बैठक कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ। ठीक है, संविधान का अंगीकरण यानी इसको कब अपनाया गया, तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब क्लास लगभग समाप्ति होने वाला है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। संविधान सभा के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए थे। जब संविधान सभा का जो 15 अनुच्छेद थे वह 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए थे। वो कौन कौन सा कानून थे, जैसे देखिए वो थे आपका अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ठीक है, वह 15 अनुच्छेद कौन थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 399, 92, 93। डन। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली थी? तो राष्ट्रीय ध्वज की जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जुलाई 1947 को। कब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की मान्यता कब मिली? मई 1949 में। कब मिली? मई 1949 में। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को मान्यता मिली 24 जनवरी 1950 को। कब मिला? 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित कब किया गया था? तो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण क्या था? 26 जनवरी को जो संविधान लागू किया इसके पीछे का कारण क्या था? तो था 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को, और यही कारण था कि 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछा गया है, मूल संविधान में एक प्रस्तावना, कितनी प्रस्तावना? तो एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। ठीक है, मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो लगभग 470 से अधिक, 470 और इससे अधिक। कितने भाग? तो 25 भाग और 12 अनुसूची। कितने? 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ठीक है, और एक प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना है। ठीक है, एक प्रस्तावना। डन। तो आज जो दोस्तों हम लोग का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और कितना मिनट? लगभग 22 मिनट का क्लास है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इसमें अच्छा कंटेंट है। तो आप लोग इसको नोट्स बना लेना और इसको सुन लेना, फिर आप लोग याद करना, और 100% यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।